की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? संजीव कुमार। की मसला ਤੁਹਾਡਾ? हमारा प्लॉट नंबर 37 है इंपीरियल काउंटी में, ड्रीम मीडोज 1 प्लॉट नंबर 37। आज से हमने 10 साल पहले 2015 में परचेज किया था और 16 में हमने रजिस्ट्री कराई, 20 में एनओसी बनवाया और अभी हमारा मैप पास हो गया। मैप पास होने के बाद हमने कंपनी से कंफर्मेशन ली कि क्या हमने कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है। कंपनी वालों ने बोला कि जो है आप कंस्ट्रक्शन करिए। जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो 5-7 दिन कंस्ट्रक्शन होने के बाद एक तीसरा बंदा जो अमन शर्मा नाम का था वो आया और उन्होंने बोला काम रोक दो, और काम रुकवा करके उन्होंने हमारा बना हुआ जो है कंस्ट्रक्शन को तोड़वा दिया। काम क्यों रुकवाया? काम इसलिए रुकवाया कि WWICS पर बोला कि हमने केस किया हुआ है और ये केस जो है अभी चल रहा है और नेक्स्ट हियरिंग 10 सितंबर को है, तो आगे जब तक कि केस फाइनल नहीं होता है तब तक इसमें स्टेटस को है। तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला आप काम रोक दीजिए क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना होगी, और फिर उन्होंने जो बने हुए कंस्ट्रक्शन थे उन्होंने तोड़वाया। कितना बना हुआ था? प्लिंथ लेवल से अप्रॉक्स 5 फीट। तो कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी ने अभी कोई सटीक जवाब दिया नहीं। उनका कोई कंपनी से डिस्प्यूट चल रहा है? जी हाँ, उसका डिस्प्यूट चल रहा है। क्या कहेंगे आप? डिमांड क्या करेंगे आप? डिमांड यही है कि हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। पहले मैं एक बार कंपनी से बात करता हूँ, नहीं तो फिर हम आगे लीगल कार्रवाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। सर की नाम है जी? चंद्र सिंह। हाँ जी, कितने रहा है कितने खड़े आप? हम जो है इम्पेलर काउंटी में इस टाइम खड़े हैं। मेरा प्लॉट नंबर 146 है। यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चला था, अप्रॉक्सिमेट 80% काम हो चुका है, लेकिन कल इन्होंने मेरा सामान रोक दिया है अंदर आने से। किसने रोका? ये यहाँ सिक्योरिटी ने, कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है कि सामान अंदर नहीं जाने देना। अब इसका क्लॉज का कोई पता नहीं लग रहा कि क्यों अंदर नहीं जाने देना। ये बोले हमने नोटिस निकाले, बट नोटिस हमें कोई नहीं मिला है। तो मेरा काफ़ी अब सामान ख़राब भी हो गया है और मेरी लेबर वहाँ पे खड़ी है, जो कि 10 आदमी अभी खड़े वहाँ पे लेबर है, उनका मुझे जेब का देना पड़ रहा है। प्लॉट किससे लिया था? प्लॉट WWICS से लिया था। तो सामान किसने रोका? इन्होंने रोका, WWICS ने। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में ये कहेंगे कि तू रीज़न तो बताओ क्यों रोका है। और हमारी सब कुछ रजिस्ट्री हो चुकी है, मैप हो चुका है, और जिस दिन हमने प्लॉट का साइज़ कंफर्म करना भाई ये प्लॉट का साइज़ है, उस दिन मैंने दलजीत को वहाँ पे लेके उससे नपवाया। मैं कहा भाई कोई इश्यूज़ तो नहीं, कहते कोई इश्यूज़ नहीं है। अब जो 80% मकान का काम हो चुका है उसके बाद इनको इशू कहाँ से डेवलप हो रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है क्या इशू है क्या नहीं है। मैडम की नाम है? सरोज। की कहूँगे आज ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो जी, एक कॉलोनी में कोई भी घर बन रहा है और कल को घर और भी बनेंगे तो ये एनओसी मांग रहे हैं सबसे। तो एनओसी हमने तो पहले ही एमसी से ले रखी है, तो आज इनका क्या मतलब है कि हम इनसे एनओसी लेंगे? किस लिए लेंगे एनओसी? और दूसरी बात ये है कि ये बोलते हैं कि ये रोड सरकारी है। अगर ये रोड सरकारी है तो फिर इस पर सिक्योरिटी किस चीज़ की लगी है? सिक्योरिटी को इसको निकाल दो, गेट को तोड़ दो, तभी तो हम मानेंगे ना कि इनका कुछ नहीं है इधर। ये जो बार बार बोल रहे हैं कि हम एनओसी हमारे ऑफिस से लो आकर, किस चीज़ की एनओसी लेंगे हम? सर की नाम है? हाँ जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ और यहाँ पे जो कंपनी WWICS का जो यहाँ सिस्टम है, इसमें इन्होंने हमें जब प्लॉट दिए थे तो जितने इनके ड्यूज थे वो सारे हमने दे दिए हैं। इवन सिक्योरिटी के पैसे, इनका एक क्लब चार्जेस, इन्होंने क्लब के पैसे लिए थे हमारे से। तो अब जब यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने जो मेंटेनेंस का पैसा लिया था, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप पीछे पूरी कॉलोनी में देख सकते हैं, घास रोडों में चढ़ी हुई है, पूरा जंगल बना हुआ है। हमारे बच्चे बड़ी दहशत में रहते हैं, कहीं भी सांप काट सकता है आकर के। और लेटेस्ट जो आदमी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पहले तो कंपनी के डिस्प्यूट चलते रहे, इनका केस चला हुआ था, केस 2-3 साल तक वो केस सोल्व नहीं हुआ इनका। अब बड़ी मुश्किल से कोर्ट के डिसीजन से एनओसी होने लगी है। अब एनओसी करवा के लोग बड़े घर बनाने लगे,
2-3 घर जो 80% जिनका कंस्ट्रक्शन हो गया है, कंपनी में ने अपनी मर्जी से उनका अंदर आने से सामान रोक दिया। बरसात का मौसम है, इनका सीमेंट, इनका रेत बजरी सब बरसात में बह रहा है, इनका नुकसान हो रहा है, इनकी लेबरें बैठी हुई हैं। लेकिन कंपनी की जो यहाँ गार्ड बैठा रखे हैं वो बोलते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है कि अंदर कोई आदमी सामान लेकर नहीं जाएगा WWICS का। जबकि यहाँ गेट पे इतना गदर है, मोतिया को इसमें से एक पासेज दे दिया इन्होंने, मोतिया का पुल बन रहा है कंपनी के बीचों बीच में, और किस गार्ड को पूछो कौन जा रहा है, ये मोतिया का आदमी है। किसी को कोई गार्ड चेक नहीं करता है। हमारा जो सिक्योरिटी का पैसा दे रखा है उसका भी मिसयूज है। जो हमने मेंटेनेंस का पैसा दिया है उसको ये लोग खा गए हैं। मेंटेनेंस के नाम पे इन्होंने जीरो काम नहीं किया हुआ है। अगर कोई भी आए देखे कॉलोनी में सो इतनी घास रोडों पे कि हमारे बच्चों का, हमारे बड़ों का निकलना मुश्किल हो गया इसमें। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक थोड़ा सा कंपनी को अवेयर किया जाए। कंपनी हमारे, कम से कम हम रह रहे हैं, हमारे से इतना पैसा इन्होंने ले रखा है, लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसा लिया है, तो कुछ तो करें हमारे लिए, थोड़ा बहुत तो करें। उल्टा हमारे ऊपर ही रोब डाल के हमारा सामान अंदर नहीं जान दे रहे हैं। हाँ जी सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? मेरा नाम दलजीत सिंह है। मैं एज ए साइट इंजीनियर इत्थे काम करदा। कंपनी ने सानू पिछे ऑर्डर किया भी जिहड़े इत्थे रेजिडेंट्स ने उन्हां तो कैम चार्जस मंग रही है। कैम हुंदे कॉमन मेनटेनेंस चार्जस, ठीक है जी, कॉमन एरिया मेनटेनेंस चार्जस, ਉਹਦੀ डिमांड कर रही है। पिछले 10 साल तो इत्थे असी कंपनी जिहड़ी मेनटेनेंस कर रही है, ठीक है जी। जिहड़ी वजह नाल भी इन्ना टाइम लग गया, पर वो कंपनी नूं हुण अगे मुश्किल हो रहा, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ। तो ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ NOC ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NOC ਲਓ, NOC ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਚਾਰਜਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ NOC ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ NOC ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ NOC ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ चार्जेस जिन्होंने कहते हैं जी। जब सारे नोट अच्छा, अभी जो है दलजीत जी ने बताया कि कंपनी कैम चार्जेज मांग रही है, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कंपनी ने NOC दी हुई है हमें, ये कंपनी की NOC है। कंपनी ने सारे ड्यूज क्लियर होने के बाद NOC दी हुई है। उसके बाद ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी ने मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे नो इंटरेस्ट मेंटेनेंस चार्जेस ले रखा है, जो डिटेल है 15,000 रुपये पर प्लॉटी ले रखा है। इसके अलावा क्लब का 15,000 रुपये पर प्लॉटी ले रखा है। क्लब का अभी तक कोई पता भी नहीं है कहाँ बनना है क्या नहीं बनना। 10 साल हो गए, जैसे कि दिलजीत ने बताया कि 10 साल से हम कर रहे थे, तो ये कर रहे हैं 10 साल से। और एक गेट बना रखा है यहाँ पे, यहाँ में इन्होंने बोला कि गेटेड सोसाइटी बनाएंगे। 2 संतरी ने गेट पे बैठा रखे हैं, चारों तरफ एरिया खुला है। पूरे मवेशी, पूरे भंग मलने वाले, पूरे नशेड़ी यहाँ अंदर घूमते रहते हैं, कोई उनको चेक नहीं करता है। यहाँ पे बाउंड्री वाल कोई नहीं है। नदी का 24 घंटे यहाँ खतरा बना है। बरसात में कोई सो नहीं पाता है, कब नदी का पानी ऊपर आ जाए। तो ये जो बोल रहे हैं इसका ये जवाब हमारे पास है कि हमने हर इनको जो है वो ड्यूज दे रखे हैं, इन्होंने NOC दे रखी है। अब इसके बाद 0 टाइम पे रात को इनको सपना आ गया कि सुबह इनकी गाड़ियां रोक दो, और इतना ज़्यादा बंदों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इनका पूरा POP कराई हुई खराब हो गई, इनका सामान इसका कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं दिया इन्होंने। अचानक से गार्ड ने बोला कि रोक दो, हमें ऑर्डर आ गया ऊपर से। और यहाँ पे 9 घरों का ड्रेनेज डिपार्टमेंट के नोटिस लगे हुए हैं कि ये घर को डिसमेंटल कर दिया जाए इनको, क्योंकि नदी के एरिया में बने हैं। तो कंपनी ने पूरा फ्रॉड किया हमारे साथ। मांग की है? मांग ये है कि कंपनी ये जो गाड़ियां रोक रहे हैं, जिनका काम चला हुआ 80% काम हो गया है, इनका इतना नुकसान हो रहा है, इनकी गाड़ियों को फोर्थ छोड़ा जाए, इनको अंदर जाने दिया, इनका काम करने दिया जाए। जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है उससे कंपनी अपने आप निपटे। क्यों रजिस्ट्री नहीं करवाई, क्यों नहीं कराई, वो अपने आप देखे मैटर को। लेकिन जिसका घर बन रहा है 80% इन्होंने बनने दिया, आंखें बंद करके रखी।
और अब जब थोड़ा 20% काम रह गया उसका काम रोक रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है। बरसात का मौसम है, इनका नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।